गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का डीएसपी केमिस्ट्री स्टडी सेंटर में मैं वेलकम करता हूं। आपके लिए आज मैं सेकंड वीडियो देने वाला हूं। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में देखा था हाउ द सेल्स सब सेल्स contains the electron. How many electrons are accommodated into the cell? How many electrons are accommodated into the subcell? There are two important parts in your atomic structure, nucleus and extranuclear part. Nucleus में protons है, neutrons है और extranuclear parts जिसमें different cells है उसमें electrons are revolving. इस सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। सिमिलरली हमने ये भी देखा था हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन्स। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, हाउ एग्जैक्टली द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द सेल्स एंड सबसेल्स। आपका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द सेल मालूम है? अगर आपको बोला गया है सोडियम का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का, आप इजीली बोल सकते हैं sodium having the atomic number 11, its electron distribution is 2, 8 and 1. First cell 2 electron, second cell 8 electron and third cell 1 electron. It's quite easy and it is correct up to the 10th level. अगर आप 11th या उससे हायर स्टडीज कर रहे हैं तो अगर आपको अभी पूछा जाएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, what is the electronic configuration of scandium, what is the electronic configuration of chlorine, argon, whatever it may be, up to the last element which having the atomic number 118. कौन सा भी एलिमेंट अगर आपको पूछा जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू सेल्स, अकॉर्डिंग टू सब सेल्स आपको आना चाहिए। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, ऐसा एक चार्ट मैंने आपको दिया था, शायद आपका वो ध्यान में होगा, नहीं तो आप पिछला वीडियो फिर से देख सकते हैं, उसमें आपको सब रिकॉल हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा था एवरी एटम कंटेन द डिफरेंट सेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। These cells are numbered as 1, 2, 3, 4 and so on, and these numbers of the cell are nothing but your principal quantum number. उसको हम बोलते हैं principal quantum number. There are 4 quantum number. ये भी मैंने आपको पिछली बार बताया था, principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. वो तो हम बाद में देखने वाले हैं। तो देखो ऐसे एक चार्ट हमने पिछले टाइम बनाया था जिसमें हमने देखा था cells having the number or its principal quantum number like as 1, 2, 3, 4, 5 and so on. These are the cell number or these are the principal quantum number for your cells which are present in extranuclear part around the nucleus. Starting from the nucleus ये हम नंबर दे सकते हैं। जो सेल न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक है, फर्स्ट सेल which is numbered as 4. उसके बाद में की जो सेल है that is second cell. As the cell number increases, that distance increases. न्यूक्लियस का और उस सेल का डिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होने वाला है। Similarly here, if you consider the main cell, these main cells are represented as, आपको मालूम है फर्स्ट सेल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे K से, then L, M, N, O and so on. इसके आगे भी हम देख सकते हैं। Similarly, every main cell, it is very important, पिछली बार मैंने आपको बताया था, every main cell contains subcell. These are the main cells. These are the numbers of main cell or these are the principal quantum numbers of the main cell. And we know that every main cell contains subcell. Every main cell is made up of subcell. तो दोस्तों आपको मैंने एक बात बताई थी यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक मेन सेल जो है उसमें कितने सब सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेंटेंस मैंने आपको बताया था, एवरी मेन सेल कंटेन्स द सब सेल इक्वल टू इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वो मेन सेल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उतने ही सब सेल वो मेन सेल में होते हैं। जैसे कि अगर ओ सेल इट्स अ मेन सेल, हाउ मेनी सब सेल्स आर प्रेजेंट इन ओ सेल? Don't remember, just remember its principal quantum number. Just remember its number from the nucleus.
O cell having the number principal quantum number 5, that's why it is composed of or it contains the 5 subcells. तो दोस्तों यहाँ पे हम अगर देखेंगे वेरी फर्स्ट सेल के सेल, इसका नंबर 1 है, इसके लिए इसमें एक ही सबसेल है और पहला जो सबसेल है वो हमेशा एस ही होता है। दूसरी सेल है एल, उसमें 2 ही सबसेल होते हैं, एस एंड पी। थर्ड सेल हैविंग 3 सबसेल्स, एसपीडी। फोर्थ सेल हैविंग 4 सबसेल्स, एसपीडीएफ। और फिफ्थ सेल जो है उसमें 5 सबसेल है। कौन से 5 सबसेल है? अगेन हियर एस पी डी एफ एंड फिफ्थ वन इज योर जी। जैसे हमने पीरियोडिक टेबल देखा है उसमें 4 ही ब्लॉक है, एस पी डी एफ, जी ब्लॉक उसमें नहीं है, वो तो आगे आने वाला है। नाउ हियर you know that cell number, main cell, how it is represented, how many subcells are present in that main cell. Now the cell capacity can be calculated by using the formula 2n square, and here n means your principal quantum number. Cell का जो number है, just it is the value of n, therefore here principal quantum number is nothing but your n. ये n की वैल्यू है। अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करेंगे आपको सेल की कैपेसिटी मिल जाएगी। पिछली बार हमने कैलकुलेट भी किया था, जैसे कि फर्स्ट सेल कंटेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन सेकंड सेल 8, देन 18। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 4 है देन इट्स 32 एंड देन 50। सिर्फ आपको क्या करना है कैलकुलेशन के लिए n की वैल्यू पुट अप करने की है। 1 2 3 4 5 आपका कैलकुलेशन बराबर आ जाएगा। यहाँ तक कि हमने पिछली बार देखा था। आज हम क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखने वाले हैं। तो आपको मालूम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपको ये अब तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही मालूम है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द डिफरेंट सेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। आज हम क्या देखने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द सेल्स, डिफरेंट सबसेल्स अराउंड द न्यूक्लियस। सिर्फ सेल में नहीं, तो वो जो सेल है मेन सेल है उसमें जो सबसेल है उस सबसेल में हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हम आज देखने वाले हैं। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द सेल्स, सबसेल्स, उसके आगे जाके भी होता है ऑर्बिटल्स। ये जो तीनों है सेल, सबसेल, ऑर्बिटल्स, इनमें हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये जो है 3 रूल्स के ऊपर डिपेंड होता है। इसमें का फर्स्ट रूल है आपका अबाव प्रिंसिपल, AFU-BAU, अबाव प्रिंसिपल, AUF-BAU, अबाव प्रिंसिपल। फर्स्ट वन इज योर अबाव प्रिंसिपल। ये जर्मन वर्ड है, इट इज नॉट नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इट्स अ जर्मन वर्ड मीन्स बिल्डिंग अप, उसका यूज हम आज करने वाले हैं। सेकंड जो रूल यहाँ पे आपको यूज करना है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और थर्ड हंट्स लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखो 3 अलग अलग रूल्स मैंने आपको बताए, हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हम देखने वाले हैं वो अबाव प्रिंसिपल। बाकी के 2 जो है वो हम जब 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस पढ़ेंगे उसमें वो आ जाएंगे बराबर। तो अबाव प्रिंसिपल का है AUF-BAU। व्हाट इज अबाव प्रिंसिपल? What is the meaning of above? It is a German word, means इसका इंग्लिश मीनिंग है बिल्डिंग ऑफ, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का। तो यहाँ पे आपको ऊपर चढ़ने का मतलब क्या है, जस्ट इट इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ अगर आपको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने के मतलब आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने का है, इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के हैं into different cells या सबसेल्स या ऑर्बिटल्स, तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे उस सेल में जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएंगी, बिल्डिंग ऑफ अबाव, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के मतलब सबसे आप शुरू कहाँ से करेंगे, जिस सेल की एनर्जी सबसे कम है उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, बाद में उससे ज़्यादा, बाद में उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा। तो आपको मालूम है
सबसे कम एनर्जी किसकी है? सिंपल सेंटेंस में आपको बताता हूँ. As the distance of the cell from the nucleus increases, जैसे जैसे सेल का डिस्टेंस बढ़ते जाएगा न्यूक्लियस से, वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएंगी. As the distance of the cell from the nucleus increases, its energy also increases. Very simple. मतलब वेरी फर्स्ट सेल, न्यूक्लियस के पास में की फर्स्ट सेल, पिछले टाइम में हमने स्ट्रक्चर भी निकाला था. देखो सेंटर में न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एनर्जी भी बढ़ते जाएंगे. मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी अगर ये 5 सेल हमने कंसीडर की है तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? ओ सेल की है. सबसे कम एनर्जी के सेल की है. सबसे कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा और सबसे, और इसके आगे भी सेल्स है. तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का है तो सबसे पहले कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे? जिसकी एनर्जी कम है. किसकी एनर्जी कम है? के सेल की एनर्जी सबसे कम है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे. उसके बाद हम एल में जाएंगे, उसके बाद आगे की सेल, उसके बाद आगे की सेल. तो ये जो सीक्वेंस है, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिलअप इनटू द सेल्स एंड सबसेल, ऑर्बिटल का हम बाद में सोचेंगे. कौन सी सेल में हमने इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, कौन से सबसेल में इलेक्ट्रॉन पहले भरना है, ये हम डिसाइड करेंगे बाय यूजिंग अ प्रिंसिपल which is called as अफबाउ प्रिंसिपल, बिल्डिंग ऑफ प्रिंसिपल. ओके, तो हमने वो सीक्वेंस पहले डिसाइड करना है. तो सीक्वेंस डिसाइड करने के लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ. अगर वो ट्रिक आपके ध्यान में आ गई तो आपको इजीली ये समझ सकता है कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इनटू द डिफरेंट सेल्स, सबसेल्स और ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल का तो हम बाद में सोचेंगे. सपोज हियर इफ यू कंसीडर दिस चार्ट, एक चार्ट तो आपको ध्यान में आ गया है. तो ये चार्ट से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट सेल जो है, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें एक ही सबसेल है, बराबर है. सेकंड सेल में 2 सबसेल है, थर्ड सेल इज मेड अप ऑफ 3 सबसेल, फिफ्थ सेल इज मेड अप ऑफ 5 सबसेल. ओके, अगर मुझे फर्स्ट सेल रिप्रेजेंट करने की है, ध्यान में दो, ध्यान रखो, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मुझे फर्स्ट सेल रिप्रेजेंट करने की है तो वो फर्स्ट सेल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? देखो, वेरी फर्स्ट सेल यहां पे लिख रहा हूं मैं, फर्स्ट सेल में रिप्रेजेंट कर रहा हूं. देखो फर्स्ट सेल आ गया ध्यान में. तो ये जो फर्स्ट सेल है, दिस फर्स्ट सेल कंटेन्स ओनली 1 सबसेल. और नीचे लिखता हूं उसमें, देखो ये फर्स्ट सेल जो है, इट कंटेन्स ओनली 1 सबसेल. मतलब ये फर्स्ट सेल एक ही सबसेल से कंपोज्ड है, बना हुआ है, इसीलिए मैंने देखा उसको 1s. अगर आप इसी तरह से सेकंड सेल के बारे में पूछोगे तो मैं बोलूंगा आपको सेकंड सेल इज मेड अप ऑफ 2 सबसेल. मतलब सेकंड सेल में 2 सबसेल है, S एंड P. देयरफॉर सेकंड सेल मैंने रिप्रेजेंट किया 2s और 2p. सेकंड सेल में S सबसेल, सेकंड सेल में P सबसेल है. दोनों अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको सेकंड सेल मिल जाएगा. थर्ड सेल कैसा लिखेंगे फिर आप? अभी आपको ध्यान में आ गया. थर्ड सेल इज मेड अप ऑफ 3 सबसेल, S, P एंड D. देखो ये तीनों को हम अगर कंबाइन करेंगे, तीनों सबसेल को, तो थर्ड सेल बन जाएगा. फोर्थ सेल इज रिप्रेजेंटेड एज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4s, 4p, 4d, 4f. Fifth cell is made up of, you know that now, 5 different subcell, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g. हमको 5g की जरूरत ही नहीं, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे. लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेंगे. अभी हम 4g में ही है ना. नेटवर्क आपको मालूम है 3G 4G, 5G अभी तक आने वाला नहीं.
और कुछ दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए ऐसा सोचो कि अभी 5G की हमको जरूरत नहीं है। ओके, आप लिख सकते हो वैसा। अगर छठी सेल यहाँ पे 6th सेल है तो ये उसमें 6 डिफरेंट सब सेल्स होंगी, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6S 6P 6D 6F 6G और उसके आगे जो कुछ भी होगा, उसमें 6 डिफरेंट सब सेल है, लेकिन हमको 3 ही लगने वाला है, इसलिए मैंने 3 ही लिखे हैं। 7 नंबर की जो सेल है 7P 7S 7P 7D 7F 7G 7H व्हाट एवर इट में, उसके आगे 7 सब सेल है, लेकिन मुझे 2 ही लगने वाले, आपको भी 2 ही लगने वाले, इसलिए मैंने 2 ही लिखा है। 8th सेल having 8 डिफरेंट सब सेल, लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही सब सेल की जरूरत है, इसीलिए मैंने वो एक ही सब सेल यहाँ पे लिखा है। नाउ कंसीडर, देखो मैंने पहले 8 सेल्स along with सब सेल दिखाए, जिसकी जरूरत नहीं है वो सब सेल मैंने नहीं दिखाया। ओके, तो देखो अभी ये जो सेल्स है along with सब सेल, ध्यान में रखो जरा। ओके, स्लांटिंग या फिर उसको क्रॉस करने का है। वैसे एरोज हम क्रॉस करके तैयार करेंगे। काउंट करो कितने एरो फॉर्म हो गए यहाँ पे। अगर आप काउंट करेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, देयर आर 8 डिफरेंट एरोज आर फॉर्म हियर, करेक्ट। 8 अलग अलग एरोज आपको यहाँ पे दिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th, 7th एंड 8। 8 अलग अलग एरो आपको यहाँ पे ध्यान में आएंगे। तो दोस्तों 8 एरो हमने निकाल लिए, कैसे निकाले आपको पता चल गया। हर एक एरो जो है उसके टेल टू हेड जाने का, कहां से कहां तक, फ्रॉम टेल टू हेड। देखो फर्स्ट एरो का टेल टू हेड अगर मैं ट्रैवलिंग करता हूं तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि बीच में क्या आ रहा है, 1s, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1s। अभी सेकेंड एरो ध्यान में देखो, टेल टू हेड 2s, उसके बाद टेल टू हेड जाने का है यहां से यहां तक, तो पहले क्या आने वाला है 2p, बाद में 3s, तो पहले मैं 2p लिखूंगा, बाद में मैं 3s लिखूंगा। फोर्थ एरो यहां से यहां तक 3p 4s, 3p 4s। फिफ्थ एरो यहां से यहां तक जाने का है, 3d 4p 5s, 3d 4p 5s। छठा एरो सिक्स्थ, 4d 5p 6s, 4d 5p 6s। अगर ध्यान में सेवेंथ एरो 4f 5d 4f 5d, देन 6p, देन 7s। और लास्ट एरो यहां से आगे जाने का आपको, फर्स्ट आपका आ गया 5f, देन 6d, देन 7p, देन लास्ट में आएगा आपका 8s। अगर में सीक्वेंस कैसा प्रिपेयर किया हमने, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यही सीक्वेंस आपको अभी लाइफ टाइम यूज करने का है। जहां जहां आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने का है, लिखने का है, वहां पे आप यही सीक्वेंस यूज कर सकते हैं 11th है, 12th है, और उसके बाद जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे। तो दोस्तों ये सीक्वेंस जो हमने प्रिपेयर किया है, दिस सीक्वेंस is the increasing order of energy for your
ऑर्बिटल्स और सिंपली वी से सबसेल। ये जो सब सबसेल्स है उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब सबसे कम एनर्जी 1s की है, उसके बाद ज़्यादा एनर्जी 2s की, उससे भी ज़्यादा 2p है, देन 3s है, सबसे ज़्यादा ये जो हमने लिखा है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, 8s की है। अगर में नाउ हियर जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो अबाव प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू अबाव प्रिंसिपल you can fill the electrons into the cells, into the subcell, into the orbitals in increasing order of their energy। मतलब सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के ऐसे सेल में, ऐसे ऑर्बिटल में, ऐसे सबसेल में जिसकी एनर्जी सबसे कम है। बाद में धीरे धीरे जैसे एनर्जी बढ़ती जाएंगी वैसे इलेक्ट्रॉन हम फिलअप करते जाएंगे। आगे दिन में तो ये सीक्वेंस का यूज हमें करने का है। मैं आपको अभी एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, 2 4 5 10 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। अगर वो एग्जाम्पल्स आपके ध्यान में आ गए तो आप आज की तारीख में जो आखिरी का एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर है 118, उस सभी एलिमेंट का फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन टू लास्ट अननॉक्टियम 118, इन सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इजीली लिख सकते हैं। या तो इससे आगे जो है 118, 120, 22, 23, 25 जो कुछ भी है आगे आने वाले उस एलिमेंट का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इजीली लिख सकते हैं। कैसे? अभी ध्यान में दो। सपोज हियर नाउ यू आर गिवन द वेरी फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। आपको हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमको लिखने का है, यहां पे लिखता हूं मैं। सपोज हियर हाइड्रोजन इज गिवन, लेकिन आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन हैविंग एटॉमिक नंबर 1, मतलब हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो एक जो इलेक्ट्रॉन है हमको फिलअप करने का है बाय यूजिंग दिस सीक्वेंस। तो हम शुरू करेंगे 1s से। पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1s। 1s का मतलब आपको मालूम होना चाहिए अभी। 1 मतलब ये फर्स्ट सेल है और ये फर्स्ट सेल में की सब सेल है, उसकी कैपेसिटी कितने की है? हाँ, इसके पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर S है तो S की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की। कौन सा भी S, इट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान में आप कौन सा भी S है उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की। अगर P है तो उसकी कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन की। 5th सेल में का, P 4th सेल में का या 2nd सेल में का, कुछ भी हो, उसकी कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन। अगर D है तो 10 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। अगर F है तो 14 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। अगर G है तो 18 इलेक्ट्रॉन की, उसकी तो जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे। तो ध्यान में रखो, S 2 इलेक्ट्रॉन्स, P 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कैपेसिटी। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14, G में 18। G तो हमने यहाँ पे यूज किया ही नहीं है। ओके, तो 4 कम से कम आपको मालूम होना चाहिए। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। देखो अभी हमने 1s लिखा, इसकी कैपेसिटी कितने की? 2 इलेक्ट्रॉन की। लेकिन हमारे पास उसमें फिलअप करने के लिए सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहां पे लिखूंगा 1s1। इसका मतलब हुआ फर्स्ट सेल, उसमें का S सब सेल, उसमें एक इलेक्ट्रॉन, दिस इज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताया गया या पूछा जाएगा व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 1s1। वैसे हमको हेलियम का पूछा गया, समझो। सपोज हियर सेकंड एलिमेंट इज योर हेलियम। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बोलेंगे हम? हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 2। आपको मालूम है इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज
1s लिख लिया मैंने पहले। मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पे फिल कर दिए। ओके, जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने मैंने फिल कर दिए। Therefore here the electronic configuration of helium is 1s2, करेक्ट। सपोज आपको लिथियम दिया है, तीसरा एलिमेंट यहाँ पे देख रहा मैं, लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर है 3। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। आपको 3 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के हैं, ध्यान में रखो। तो मैंने पहले क्या किया, ये सीक्वेंस से मैंने पहले 1s लिखा। 1s, s मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा हम फिलअप नहीं कर सकते। तो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप कर दिए दोस्तों। तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने फिलअप कर दिया है। कितने बचे अभी? अभी तो एक ही बचा है। ओके, तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं आगे जाऊंगा। 1s के बाद क्या आने वाला है? 2s। 2s का मतलब आपको मालूम है, सेकंड सेल, उसमें का s सब सेल। ऑलरेडी 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिए है। मेरे पास बचे कितने? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो मैं यहाँ पे फिलअप करूंगा। इसकी कैपेसिटी 2 की है, लेकिन मेरे पास 1 ही था, इसलिए मैंने तो 1 ही फिलअप कर दिया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे बेरिलियम। तो देखो अभी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, 4 इलेक्ट्रॉन है। मैंने सीक्वेंस के हिसाब से पहले 1s लिखा। मुझे मालूम है s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने। बाद में आता है 2s, वो भी मुझे मालूम है, और s आ गया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। मेरे पास मतलब बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिए। बचे कितने? 0 हो गया उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसके आगे क्या होने वाला देखो, 5th वन इज योर नेक्स्ट एलिमेंट, जो बेरिलियम के बाद जो आने वाला है वो है आपका बोरॉन। उसका एटॉमिक नंबर है 5। देखो मैंने क्या किया, अभी सीक्वेंस के हिसाब से 1s लिखा। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, p मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, d मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, f मतलब 40 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 5 इलेक्ट्रॉन थे मेरे पास। उसमें से मैंने 4 तो फिलअप कर दिए, क्योंकि मुझे मालूम है s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे भी s है तो 2 इलेक्ट्रॉन। 4 तो फिलअप हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन आगे बचेगा। तो आगे जाऊंगा मैं 2p। यहाँ पे मैंने लिख लिया 2p है। अगर यहाँ पे p है, 2p या 3p या 4p कुछ भी हो, लेकिन p है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो p 6 इलेक्ट्रॉन, p 6 इलेक्ट्रॉन, p 6 इलेक्ट्रॉन, p 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हम भर सकते हैं, लेकिन मेरे पास उतने इलेक्ट्रॉन नहीं है। 5 में से ऑलरेडी मैंने यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, 4 तो फिलअप कर दिए। इसकी कैपेसिटी 6 की है, लेकिन मेरे पास 1 ही है, इसीलिए मैं 1 ही यहाँ पे फिलअप करूंगा। तो ये होगा बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमको आगे देखना है, दैट वन इज योर कार्बन। कार्बन हैविंग द एटॉमिक नंबर 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिलअप करेंगे? 1s2 2s2, 4 तो मैंने भर दिए। उसके बाद में 2p आने वाला है। 2p की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन मेरे पास उतने नहीं है। 6 में से मैंने 2 और 2 4 तो फिलअप कर दिए। मेरे पास जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमेन, therefore here 2। therefore electronic configuration for your carbon is 1s2 2s2 2p2। इसके पहले आप क्या बोलते थे? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बोलते थे? फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड सेल में 4, 2 4। अभी क्या बोलेंगे? 1s2 2s2 2p4। ये भी वही है, ये भी वही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो ये फर्स्ट सेल, ये फर्स्ट सेल, उसमें आगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड सेल, सेकंड मतलब ये 2 जो है सेकंड सेल का 2 है। इसमें 2 + 2 मतलब 4, वही है। थोड़ा सा और डिटेल उसमें हमने देखा है। ओके, ये हो गया आपको कार्बन का। ऐसे ही आप नाइट्रोजन का कर सकते, ऑक्सीजन का कर सकते। ऑक्सीजन का देखेंगे, ऑक्सीजन हैविंग एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2। उसके बाद में आएगा 2p। ये सीक्वेंस यूज करने का।
देखो 8 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, उसमें से मैंने 4 तो फिलअप कर दिए, बचे कितने 4। ओके, पी की कैपेसिटी 6 की है, मतलब मैं 4 यहाँ पे फिलअप कर सकता हूँ। ओके, अगर फ्लोरीन है तो 1s2 2s2 9 इलेक्ट्रॉन मुझे फिलअप करने के, 5 बचे हैं, इसकी कैपेसिटी 6 की है, मैंने 5 फिलअप कर दिए। उसके बाद आने वाला है आपका नियॉन 1s2 2s2 2p, 10 में से 4 तो मैंने भर दिए, कितने बचे 6, तो यहाँ पे मैं 6 भर दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होने वाला है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यहाँ पे आपको सोडियम दिया है जिसका एटॉमिक नंबर है 11, मतलब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 11। अभी आपको 11 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के, वेरी सिंपल, जस्ट यूज दिस सीक्वेंस, यही सीक्वेंस आपको यूज करने का, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो आखिरी का एटॉमिक नंबर 118 वाला एलिमेंट हो, सीक्वेंस में चेंज होने वाला नहीं है, कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। नाउ कंसीडर, देखो मुझे 11 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का है, मैं ये सीक्वेंस यूज करूंगा 1s, जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ, s में 2, फिर से 2s, बाद में 2p, देखो मैंने 4 तो फिलअप कर दिए, 11 में से बचे 7, तो p में मुझे इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के, p की कैपेसिटी आपको मालूम है 6, मेरे पास 7 है, उसमें से 6 इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे फिलअप करूंगा, तो कितने हो गए टोटल 2 + 2 + 6 10 हो गए। अभी मेरे पास एक और इलेक्ट्रॉन है, तो उसके आगे में जाऊंगा, उसके आगे क्या है 3s, तो ये 3s में मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप करूंगा। तो इन दिस वे दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम। उसके पहले हम क्या बोलते थे सोडियम के बारे में 281, दोस्तों ये भी वही है 281, जस्ट इज एट माइक्रो लेवल, उससे और डिटेल हम देख रहे हैं कैसे। अभी अगर आपको पूछा जाएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो आप क्या बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1, और एक 281 कैसे हो गया, देखो दोस्तों ये फर्स्ट सेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ये सेकंड सेल है 2 मतलब सेकंड सेल, उसमें 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन, ये 3 मतलब थर्ड सेल, उसमें मतलब ये भी वही होगा 281, तो वही है। थोड़ा डिटेल हम देखने वाले हैं, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो ऐसे हम कौन सा भी एलिमेंट आपको अगर दिया है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इजीली लिख सकते हैं। जैसे अभी हमको दिया है स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21, और आपको पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ स्कैंडियम, कैसा लिख सकते हैं, जस्ट फॉलो दिस सीक्वेंस, इसमें यही सीक्वेंस आपको फॉलो करने का है, इसमें कुछ भी चेंज करने का नहीं। नाउ फॉलो द सीक्वेंस, 1s, s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बाद में 2s मतलब और 2 इलेक्ट्रॉन, बाद में 2p, p आ गए मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, बाद में फिर से s आ गए मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, बाद में p मतलब फिर से 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए दोस्तों, देखो हमको 21 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के, 2 + 2 मतलब 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18, 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। अभी और 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बाकी है, तो 3p के बाद क्या आने वाला है, देखो 3p के बाद क्या है 4s, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4s, s की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की। नाउ काउंट द इलेक्ट्रॉन्स, 4 2 + 2 4 6 10 12 18 20 20 फिलअप हो गए, एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है। तो ये 4s के बाद क्या दिख रहा है आपको 3d, d की कैपेसिटी कितनी है, d की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन मेरे पास 21 में से 20 इलेक्ट्रॉन मैंने फिलअप कर दिए, मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी कैपेसिटी 10 की है लेकिन मेरे पास एक है, तो मैं एक ही इलेक्ट्रॉन फिलअप करूंगा। आगे जन में समझो आपको दिया है कोबाल्ट, व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट, 27,
देखो अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 6 10 12 18 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। आउट ऑफ 27 ऑलरेडी वी फिल अप 20 इलेक्ट्रॉन, जस्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स रिमेंस हियर। 7 इलेक्ट्रॉन बाकी है। 4s के बाद क्या आने वाला है? 3d। आउट ऑफ 27 20 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिलअप कर दिए, तो 7 बाकी है। इसकी कैपेसिटी 10 की है, लेकिन मेरे पास 7 है, तो मैं इसमें 7 फिलअप करूंगा। अगर जिंक आपको दिया है तो यहां पे है उसका एटॉमिक नंबर 30, 1s2 यही सीक्वेंस में फॉलो करने वाला हूं, 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए दोस्तों। आउट ऑफ 30 20 हो गए, 10 बाकी है। तो ये 3d जो है उसकी कैपेसिटी 10 की, तो हो गए 10। तो यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन जो है और इसका जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो 30 इलेक्ट्रॉन मिले, ऐसे फिलअप कर दिए। तो ऐसा कौन सा भी एलिमेंट अगर आपको दिया है तो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप ये अबाव प्रिंसिपल जो है ये यूज करके आप इजीली लिख सकते हैं। जैसे आपको बोला गया, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आर्सेनिक। आपको दिया है आर्सेनिक, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर है 33। सिर्फ आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो देखो ये सीक्वेंस में फॉलो करूंगा। सीक्वेंस क्या दिया है आपको दोस्तों? 1s, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद 3d के बाद 4p। मैंने पहले सीक्वेंस लिख लिया। अभी हमको इलेक्ट्रॉन फिलअप करने का है। सीक्वेंस एक बार चेक कर लेते हैं। 1s, then 2s, then 2p, then 3s, then 3p, then 4s, then 3d, then 4p। ओके, अभी मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 33। ये इलेक्ट्रॉन मुझे फिलअप करने के हैं। दूसरी बात क्या? पहले तो आपको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, बाद में ये सीक्वेंस, सेकेंड इंपॉर्टेंट, ये तो इससे आपको पता चल गया होगा। और तीसरी बात, कौन सी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अगर S है तो 2 इलेक्ट्रॉन, अगर P है तो 6 इलेक्ट्रॉन, अगर D है तो 10 इलेक्ट्रॉन, अगर F है तो 14 इलेक्ट्रॉन। तो हिसाब से हम अभी इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे। दोस्तों S मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, S मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से S, P मतलब 6, S2 P6 S2 D10। अभी पहले काउंट कर लेते कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 और 2 4 और 6 10 12 18 20 और 10 30 हो गए। अभी हमको 33 फिलअप करने के हैं। P की कैपेसिटी 6 की है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 3। तो 33 इलेक्ट्रॉन हम आर्सेनिक जो है उसके इस सीक्वेंस हम फिलअप करेंगे। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स एंड सब सेल्स। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये दोनों पार्ट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के, फर्स्ट वीडियो जो है वो भी और ये सेकेंड वीडियो भी, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये जो पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी आपको फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन टू लास्ट जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, किसी भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पूछा जाएगा तो आप इजीली अभी कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप ये लिख सकते हैं 98 22 44 05 94। मेरा नाम तो आपको पता ही है, मिस्टर DS पाटिल। 9822440594। DSP केमिस्ट्री स्टडी सेंटर एक यूट्यूब चैनल जो है
अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ उस चैनल पे आपको मिलेंगे। धीरे धीरे मैं आपका जो बेसिक पार्ट है 11वीं का, मतलब 11वीं और 12वीं में केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए जो भी बेसिक पार्ट आपको लगने वाला है वो सब वीडियो थ्रू मैं आपको टीच करने वाला हूँ। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है उसमें भी आप घर बैठ के इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा, प्लीज़ स्टे एट होम एंड बी सेफ। कहीं भी डेयरिंग मत करने का। अगर आपको लगता है बहुत सेफ है, आराम से घूम सकते हो, तो ऐसा मत करो। आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके पड़ोसी के लिए, आपके कॉलोनी के लिए, आपके देश के लिए आपको ये करना है। आपको घर में ही रुकना है दोस्तों। जितना आप घर में रुकेंगे उतना आप और आपका सब परिवार जो है वो सेफ रहने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करो, शेयर करो, और चैनल जो है मेरा DSP केमिस्ट्री स्टडी सेंटर, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलो। सब्सक्राइब अगर आपने किया तो हर एक वीडियो आपको आने वाला है, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आने वाला है। अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो सिर्फ आपको लिंक अगर किसी ने भेजा तो वो लिंक आपके पास आएंगी, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन चैनल अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हर एक वीडियो जो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ या जो भी मैंने आप इसके पहले अपलोड किए हैं, ये सब वीडियोज़ आप देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो। और एक दूसरी गुजारिश मैं आपसे करूँगा, ये जो चैनल सब्सक्राइब आप करेंगे उसकी लिंक आपके दूसरे दोस्तों को भी भेजो, उसको भी बोलो कि ऐसा ऐसा चैनल है जिसमें हम केमिस्ट्री का बेस परफेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो दोस्त है, आपका जो रिश्तेदार है, उसका भी केमिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएंगे, उसको उन लोगों को आपकी वजह से बेनिफिट होने वाला है। उन सभी का बेनिफिट आपको होने वाला है, मुझे भी होने वाला है। जितना आप अच्छा कर सकते हैं उतना मैं भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं आपके लिए 10 कदम चलने वाला हूँ तो आप कम से कम 5 कदम चलने की टेंडेंसी अगर आपकी है तो आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। घर बैठ के वे सब हम सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपके लिए एक होमवर्क में देता हूँ, और होमवर्क में फर्स्ट 30 एलिमेंट जो है, हाइड्रोजन से लेके लास्ट का ये जो जिंक है, या तो ऐसे बोल सकते हैं 33 तक, आर्सेनिक तक, ये सब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप घर पे ट्राई करो। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका डिटेल नेम और एड्रेस उस व्हाट्सअप नंबर पे डालो। अगर आपने ये सॉल्व किया है 1 to 30 या 33 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मुझे व्हाट्सअप पे भेजो। अगले वीडियो में ऐसे कुछ अलग बेसिक पार्ट जो है मैं आपके लिए लाने वाला हूँ। आज यहाँ मैं रुकता हूँ। थैंक यू।